अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं आपको जेकब जावेद होम पेशेंट केयर सर्विसेज की लोकेशन बताएंगे। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जेकब जावेद के होम पेशेंट केयर सर्विसेज का नहीं मिल पाता है उनको ऑफिस। तो इस तरफ दिखाइए, आपको इस तरफ दिखाइए, ये आपको मिलेगी चौरंगी, जो कि अपना सामने आपको अख्तर कॉलोनी है, अपना करंगी का स्टॉप है और डिफेंस मॉल है। और अगर अपना सीधे हाथ देखें तो ये क्यूमाबाद जाएगा, इम्तियाज़ की तरफ रोड। अच्छा, जैसे ही थोड़ा सा आगे आएंगे इस तरफ आओ तो ये आपको अमेरिकन डोर, जहाँ पे पुराना नादरा का ऑफिस था, तो इधर से आपको सामने हबीब मेट्रो बैंक दिखेगा। इधर आओ, KFC के आगे 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 उधर जाओ। अच्छा, ये है अपना थोड़े से इधर हबीब मेट्रो का ऑफिस और अपना KFC का, और ये KFC और यूरेका द इंस्टीट्यूट है अपना इंग्लिश लैंग्वेज का। और ये जो सामने रोड है ये आपको पड़ेगा, आप इधर से यू टर्न लेके आ जाती हैं, ये रोड सीवीओ की तरफ जा रहा है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आओ। और ये सामने रोड जा जी नाजरीन, अब हम खड़े हैं मैज़ान बैंक की उस तरफ। आपको दिखा दिया कहाँ से आपको पड़ेगा, आपने जैसे घूम के आना है। तो ये मेरे सामने मैज़ान बैंक है जो कि आपको इस रोड पे पड़ेगा। जैसे ही आप इस गली से एंटर होंगे तो उल्टे हाथ पे अगर हम मैज़ान बैंक के सामने देखें तो ये है 12 कमर्शियल स्ट्रीट और कम्युनिकेशंस वगैरह की, नदीम कम्युनिकेशन, अल रहमान, इंडिया किचन, इधर सारे आपको ये शॉप्स वगैरह दिखने को मिल जाएगी। और जिस पे ये शॉप्स बनी है इस स्ट्रीट का नाम है 12 कमर्शियल स्ट्रीट, जहाँ पे आपको राहत स्टेट भी मिल जाएगा। तो आपने इस रोड से सीधा जाना है और तो आपको दिखाते हुए जाएंगे हम। ये है हम 12 कमर्शियल स्ट्रीट पे और आगे चलते जाएंगे तो आपको इधर फ़ोटो स्टेट वगैरह की दोनों तरफ आपको दुकानें मिल जाएंगी। और आपको इधर मिल जाएगा पेप्सी, क्लासिक बर्गर रेस्टोरेंट, चाइनीज़ फूड और बारबेक्यू का। तो आप 10-12 प्लॉट्स छोड़ के आपको ये होम एक्सपर्ट वगैरह का मिलेगा और होटल मिलेगा, जायका होटल। और फिर आपको वेलफेयर, और उसी के आगे 4-5 प्लॉट्स छोड़ के आपको आगे जेकब जावेद का नज़र आएगा ऑफिस, जो कि लगा हुआ है बैनर। और आप इधर आ जाएं तो नाजरीन ये ऊपर आ तो ऊपर तो नाजरीन ये अपना है जेकब जावेद वेलफेयर ट्रस्ट का ऑफिस, जिसके साथ में बॉस ऑटोज़ है और विंग सिक्योरिटी है और अपना विंग सिक्योरिटी, और इसके साथ ही फ्रेश एयर टेक्निकल एसोसिएट्स है। और सामने ही जेकब जावेद का आपको पोस्टर नज़र आ जाएगा। तो अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से आपको पड़ेगा वेस्ट पॉइंट का टावर, जो कि सीधा रोड जाता है। आप यहाँ से भी आपको पड़ सकता है। तो ये आप अगर इधर से आके हम देखें तो ये जो बिल्कुल सामने का रोड है, तो इधर आपको हबीब बैंक मिलेगा बिल्कुल सामने, इधर से भी आप एंटर हो सकते हैं। और इसी के बिल्कुल सामने ही आपको जेकब जावेद का ऑफिस मिलेगा। तो आइए हम जेकब जावेद का ऑफिस आपको विज़िट करवाएं, जो कि अपना 2nd फ्लोर पे है। जेकब जावेद की तरफ से तमाम बहन भाइयों को शाम का बहुत बहुत ज़्यादा सलाम कबूल हो। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है होम पेशेंट केयर सर्विसेज। तो हमारे पास बहुत सी कॉल्स आती हैं जो बच्चे या बच्चियाँ, जो बहनें भाई हमारे पास जॉब करना चाह रहे होते हैं होम पेशेंट केयर सर्विसेज की। तो वो हमें बोलते हैं जी आपके पास जॉब है, टेलीफोन पे ही बोलते हैं जॉब। हालांकि उनको मैं जानता नहीं, वो हमें नहीं जानते, उन्होंने हमारे रूल रेगुलेशन नहीं ऑफिस के देखे हुए, तो वो हमसे ये सवाल कर रहे होते हैं। तो लेकिन बहुत से हमारे बहन भाई जो होम नर्सिंग सर्विस के काम कर रहे हैं, जो जॉब वगैरह लोगों को दे रहे हैं, तो उनका अपना एक तरीक़ाकार है। लेकिन हमारी कंपनी का एक अपना एक तरीका है। 25 साल से हम काम कर रहे हैं, तो बगैर हम फॉर्म फिल किए हुए तो किसी को कोई जॉब नहीं देता। तो हमारा एक बाकायदा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। तो हम जो बंदा हमारे पास बहन बच्चा आते हैं तो हम उसको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह इशू करते हैं। तो उस पे अपना नाम, पता, पूरा डेटा वो उसने लिखना होता है। फिर 2 आदमी की ज़मानत चाहिए होती है और फिर इलाकाई किसी काउंसलर से, नाज़िम से या ग्रेड 17 के ऑफिसर से वो टेस्ट करवा के हमारे को जमा कराता है। अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापी लगाता है, NIC की फ़ोटो कापी लगाता है, हमें रिक्वायर्ड होती है। तस्वीर 2 चाहिए होती है, 2 ज़मानतियों के शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी चाहिए होती है, उनका एड्रेस, उनका सारा पता चाहिए होता है। फिर हम उसको जब वो सबमिट कराता है तो फिर हम उसको
हमारे ऑफिस में आता, तो फिर हम उसको प्रॉपर जो है 1 हफ़्ते की 10 दिन की हमारी ट्रेनिंग होती है, हफ़्ते में 3 दिन, तो फिर हम उसको ट्रेन करके तो फिर हम उसको जॉब वगैरह के लिए आगे भेजते हैं, क्योंकि वो एक कंपनी के थ्रू कर रहा होता है। तो बहुत से बहन भाई हमारे पास आते हैं जी, वो हमने फ़लाँ कंपनी के थ्रू किया है जी, फ़लाँ बंदे के थ्रू किया था, लेकिन जब वहाँ पे उनको भेजा जाता है तो उनको अल्फ़ की बे भी नहीं आती और वो 1 घंटे में वापस भाग जाते हैं। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं जी वो हमारे पास आएँ, हम उनको ट्रेनिंग दें बाकायदा, और टेम्परेचर लेना, बीपी लेना, शुगर चेक करना, इंसुलिन लगाना, मरीज़ से कैसे बात करनी है, कैसे हैंडल करना है उसको, कैसे पैम्पर चेंज करना है, कैसे करवट दिलानी है, जो भी 50 किस्म के काम होते हैं वो सारे उसको समझा-बुझा के फिर हम उसको जॉब पे भेजते हैं। तो इसलिए तमाम मेरे बहन भाइयों से गुज़ारिश है कि वो हमें ये नहीं बोला करें जॉब है हमारे पास, वो सीधा हमें ये बोला करें कि आप हमें एड्रेस दें, हम आपके ऑफ़िस में आना चाहते हैं और आपके पास आपकी कंपनी के थ्रू जॉब करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा एक अपना स्टैंडर्ड है, 25 साल से यही खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और पूरे कराची में हमें लोग जानते हैं जो हमारी खिदमत से वाक़िफ़ हैं। तो ये था आज का मौज़ू। तो इसलिए तमाम बहन भाइयों से मेरी इल्तमास है जी, वो हमारे ऑफ़िस आएँ और हमारे कवानीन के मुताबिक जॉब करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। ये नहीं पूछा करें कि जॉब है टेलीफ़ोन पे, हालाँकि मैं उनको जानता नहीं, वो मेरे को नहीं जानते, हमारी कंपनी के बारे में उनको नहीं पता, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ से है, तो वो बोले जी जॉब होगी तो फिर हम आ जाएँगे। ऐसे नहीं होता, हमारी कंपनी में ऐसे नहीं होता। तो इसलिए वो मेहरबानी करके हमें वो कॉल ऐसी ना किया करें, तो फिर हमें तकलीफ़ होती है जी, वो हमसे बोलें जी आप वहाँ पे आ जाइए, हम वहाँ पे आ जाएँगे जी, हमें तो वो फ़लाँ कंपनी वाला वहाँ से पकड़ता था। देखें, ये एक ज़िम्मेदारी का निहायत ज़िम्मेदारी का काम होता है, किसी के घर पे भेजना, तो वो एजेंसी की ज़िम्मेदारी होती है। वहाँ पे कल को चोरी-चकारी हो जाती है, डाका पड़ जाता है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, आजकल हालात सही नहीं है, तो इसलिए हमें बड़े सोच समझ के जो कदम है वो उठाना पड़ता है। तो जब तक हम सैटिस्फाई नहीं होंगे तो हम उसको कैसे भेज देंगे? तो इसलिए मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्रॉपर जो तरीक़ाकार होता है उसके मुताबिक चलें, और कुआँ जो है वो प्यासे के पास या प्यासा कुएँ के पास आता है, तो कुआँ प्यासे के पास नहीं जाता। तो इसलिए अगर आप कहीं आ काम में भी जॉब करने चाह रहे हैं तो आप आ काम वालों को बोलें जी आएँ जी हमारे पास आ जाएँ, घर पे आके हमारा इंटरव्यू ले लें, ऐसे नहीं होता। तो आपको वहाँ पे जाना पड़ता है और आपको अपनी सीवी वहाँ पे सबमिट करवानी पड़ती है, फिर उसके रूल के मुताबिक जॉब करनी होती है। तो ये एक निहायत ज़िम्मेदारी का काम है तो जो हम सरअंजाम दे रहे होते हैं। तो इसलिए इस तरीके से हमारी इन बातों का करिए कि बाकी एड्रेस हमारा जो है डिफेंस फ़ेज़ 2 में वाक़या है, तो सामने मीज़ान बैंक है और केएफसी के बैक साइड पे है। तो फ़ोन नंबर हमारा 03012067 202, और इस हमारी वीडियो को जो बनाने का मकसद है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे बहन भाइयों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, ताकि लोगों को ये उनको अवेयरनेस मिल सके और किसी और लोगों का जो बेरोज़गार लोग हैं वो हमारे पास आ सकें और ये ट्रेनिंग करके हमारे पास तो इससे फ़ायदा उठा सकें। और बहुत से बहन भाई बोलते हैं जी हमें नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, बेरोज़गारी बहुत है। तो भाई आप आएँ हमारे पास, हम आपको जॉब दे रहे हैं, तो नौकरी दे रहे हैं तो आप जॉब करने वाले तो बनें। तो इसलिए तमाम लोगों से हमारी गुज़ारिश है कि वो हमारे ऑफ़िस तशरीफ़ लेके आएँ। तो साथ में हमारी वेलफेयर ट्रस्ट भी है, जेकब जावेद के नाम से, और साथ में हमारा जेजे टीवी के नाम से हमारा चैनल भी है। तो जो भी हमारी सोशल एक्टिविटीज़ हम अपने चैनल पे डाल देते हैं, और जो भी कराची में कोई वाक़या साथ-साथ हो रहा होता है, तो वो भी हम उस पे कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके इर्द-गिर्द भी कोई ऐसा वाक़या साथ-साथ हो रहा हो तो हमें फ़ौरी कॉल करें। तो मैंने नंबर आपको बता दिया है, जेजे टीवी पे राब्ता करें, जेकब जावेद फ़ेसबुक पे गूगल पे, कहीं पे भी आप हमारा फ़ोन नंबर आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो आप हमारे से राब्ता करें और वेलफेयर के कामों में भी हमारा साथ दें। किसी के साथ भी कोई भी मसला है तो वो हमारी वेलफेयर से राब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। ओके, खुदा हाफ़िज़।